हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी को लेकर के। महात्मा गांधी से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। समझ के बात को। तो इन चीज़ों को आज महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे और इनको भी हम पढ़ेंगे चार टाइप में बांट करके। पहला पार्ट में गांधी जी की कुछ नॉर्मल बातें जो उनके जन्म से लेकर के। दूसरी बात है जब वो दक्षिण अफ्रीका गए। तीसरा पार्ट में पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में 1919 से 1948 के बीच की कहानी। और चौथा पढ़ेंगे जो विशेष तत्व कुछ कुछ अलग बातें हैं जो गांधी जी को लेकर के कही गई है उनको लेकर के पढ़ेंगे। और गांधी से जुड़ा हुआ बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम से बीपीएससी एसएससी बहुत टाइप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। तो आज हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप ये पढ़ा है वो आज का वो आपको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में काम हो पाए। चलिए बिना बात को देरी किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी। पहला बात, नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, जन्म स्थान 2 अक्टूबर 1869, जन्म स्थान कहाँ गुजरात के पोरबंदर। शिक्षा बैरिस्टर थे जो लंदन से पढ़ाई किए थे। पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी का जो बचपन शादी से पहले का नाम क्या था? कस्तूरबाई मांगजी कापाड़िया। समझ गए। संतान कितने थे? 4 थे गांधी जी को, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। समझ के बात को। और चौथा, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। कैसे? नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। और समाधि स्थल महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा था? राजघाट, जो कि कहाँ है? दिल्ली में। दूसरा पार्ट में दक्षिण अफ्रीका चलते हैं। 1893 में दादा अब्दुल्ला के नियंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका गए थे। दादा अब्दुल्ला क्या थे? ये गुजराती व्यापारी थे जो कि दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करते थे। पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर अपमानित किया गया। वो जो आप सुनते हो ना गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, ये पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक अखबार 1904 में निकाले थे। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। इंडियन ओपिनियन ये क्वेश्चन पूछा था कब निकाले थे? 1904 में निकाले थे। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। ये क्या था? साप्ताहिक पत्रिका थी। उसके बाद डरबन पास फिनिश फार्म की स्थापना की थी डरबन में। और सितंबर 1904 में ट्रांसवाल में पहला सत्याग्रह एशियाई अध्यादेश का किया था। सितंबर 1906 में ट्रांसवाल में पहला सत्याग्रह किए थे वो किसके विरुद्ध किए थे? एशियाई अध्यादेश के विरुद्ध किए थे। समझ के बात को। पहली कारावास जोहान्सबर्ग में 1908 में हुई थी। पहली जेल की सजा 1908 में कहाँ? जोहान्सबर्ग में हुई थी 1908 में। और टॉलस्टॉय फार्म 1910 में स्थापित किए थे। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। चलिए ये तो हो गया अफ्रीका की कहानी। तीसरा पार्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे गांधी युग। गांधी इरा बोला था, गांधी युग बोला था 1919 से लेकर 1948। पूरे वर्ल्ड इतिहास में आज तक किसी भी फ्रीडम फाइटर्स का इतना नाम नहीं हुआ जितना गांधी जी को लेकर के। गांधी जी का एक युग ही बोला जाता है। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण थे गांधी जी को लेकर के 1919 से 1948 तक में। चलिए भारत कब लौटे? भारत 9 जनवरी 1915 को वापस आए गांधी जी। समझ के बात को। इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। समझ के बात को। 1917 में गांधी जी प्रथम सत्याग्रह किए थे। गांधी जी प्रथम सत्याग्रह करते 1919 में बिहार में। वो भी कौन सा? जिसको आप सुनते रहते हैं चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती के विरुद्ध। समझ के बात को। 1918 में प्रथम अनशन किए थे अहमदाबाद में। अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए अनशन किए थे। 1919 में केसर हिंद छोड़ दी। मतलब अंग्रेजों ने केसर हिंद की जो उपाधि दिए थे वो छोड़ दिए। क्यों? चालावाला बाग का कांड हो गया था। समझ के बात के। इसी में विरोध जाहिर करने के लिए गांधी जी को जो केसर हिंद की उपाधि दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा वो उनको वापस कर दिया। 1919 में खिलाफत आंदोलन का गांधी जी समर्थन किए। 1920 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया गांधी जी ने। 5 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन बंद हो गया चौरा चौरी कांड के कारण। चौरा चौरी कहाँ पे? यूपी में। यहाँ पे क्या होता है? चौरा चौरी कांड में पुलिस को मतलब थाने को जो घेर करके आग लगा दिया, जिसके वजह से कुछ लोग मारे चले गए थे। जिसके गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। अब 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे कर्नाटक में। गांधी जी के बारे में बहुत सारा ये क्वेश्चन ये जो है ना बहुत बार पूछा जाता है कि गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता आईएनसी की अध्यक्षता कब किए थे? 1925 में। वो भी कहाँ पे? कर्नाटक बेलगांव में। और ये जो 1924 वाला था ये कौन सा था? ये 40वां था। क्या था ये? 40वां अधिवेशन था आईएनसी का। ये याद रखिएगा। 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल के 1925 दांडी मार्च किए थे गांधी जी। और इसी दांडी मार्च के बाद, समझ के बात को,
इसी दांडी मार्च के बाद स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। और ये दांडी मार्च के क्या किए थे, दांडी मार्च में नमक कानून को तोड़े थे। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, समझ के बात को। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच सेकंड गोलमेज सम्मेलन में आईएनसी की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। 1932 में क्या था, अम्बेडकर गांधी पैक्ट साइन हुआ था, जिसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं पूना पैक्ट, समझ के बात को। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किए थे गांधी जी, और व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किए थे तो इसका पहला कौन थे स्टार्ट करने वाले, विनोबा भावे सबसे पहले आए थे, पहला। दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था, और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। आप ऑलरेडी पहले बता चुके कौन, नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी। अब ये तो ये गांधी जी के इस दौर के बीच में गांधी इरा के मतलब कि जब से भारत आया और भारत से लेकर मरने तक के बीच में कुछ बातें इन्होंने जो कर्म काम किए थे उनको लेकर के जो मेन पॉइंट था उन्हीं को हम बताएंगे आपको, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सके। अब दूसरी बात चलते हैं विशेष तथ्य, कुछ चीजें जो गांधी जी के बारे में बताई गई। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे, किसके, महात्मा गांधी के। समझे, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किए थे। ये पूछा जाता है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कौन थी, तो गांधी जी किए थे। कब किए थे, 1932 में। 1933 में हरिजन अखबार भी निकाले थे, समझ गया था। और गांधी जी ने और बहुत सारे अखबार निकाले, जैसे यंग इंडिया, नवजीवन अखबार, समझ के बात। किताबें कुछ लिखे गांधी जी के बारे में जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, मेरे सपनों का भारत, और सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको रखें। और मेरे सपनों का भारत, समझ के बात। सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी गांधी जी के द्वारा काफी पूछी जा चुकी है एग्जाम में, तो इस चीज को प्रॉपर याद रखिएगा। हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत और सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, समझ गए। राष्ट्रपिता इनको किन्होंने बोला, गांधी जी को राष्ट्रपिता 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो स्टेशन से सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। किसको, गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किए थे 4 जून 1944 को। तभी से हम लोग गांधी जी को राष्ट्रपिता बोलते हैं। अर्धनग्न फकीर बोला था कौन, विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर से पुकारा। और क्या बोलते हैं, भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगा कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी धरती पाया था। ये सब किन्होंने बोले थे, आइंस्टाइन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं। बापू शब्द का संबोधन सबसे पहले किन्होंने किया था, कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बापू शब्द का उपयोग किया था, किसके, महात्मा गांधी के लिए। ये थे कुछ चीज गांधी जी से जुड़ा हुए महत्वपूर्ण तत्व, महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये नॉलेज आपके काम आ सके और एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सको। आई होप ये वीडियो आपके काम आया हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।